रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हमारी मतलब डेली लाइफ में क्या यूज है। अब देखो ये डिस्कस करेंगे तो हमारे पास देखो इसमें क्या आर्टिकल क्या आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमने लास्ट टाइम ये देखा था, एक तो हमारे पास मिरर है, ठीक है, सिंपल मिरर की लाइट उसमें आ रही है, एक साइड क्या है ये पॉलिश्ड है, सपोज ये मिरर है, ये साइड पॉलिश्ड है, लाइट यहाँ आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक करके सेम मीडियम में वापस जा रही है। क्लियर है? तो हमने ये पढ़ा था। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है कि हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है कि लाइट, जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन द सेंस आप ले सकते हो, विंडो ले सकते हो, है ना, ग्लास ले लिया, विंडो ग्लास ले लिया, तो से विंडो ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है, जस्ट इमेजिन लाइट यहाँ से जाएगी तो यहाँ से बाहर आ जाएगी। क्लियर है? हम ये भी तो केस हो सकता है, तो ये केस हमारे पास किस में आ जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अब देखो इसमें होता क्या, दैट मीन्स इसमें हमारे पास क्या आगे, दो मीडियम्स आगे, तो हम मैंने ले लिया सपोज ये मेरे पास क्या है, ग्लास स्लैब, ठीक है, ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, इसमें इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। अब ये देखो पहले आपको कुछ नोटेशंस बता देती हूँ, ये हमारे पास ये जो ग्लास स्लैब के आउटर जो सरफेस है, सपोज ये है, ठीक है, एक रूम में है, ये ग्लास स्लैब है, तो इसके आसपास हमारे पास क्या आ गया, एयर आ गई, ठीक है, तो वो कौन सा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम, ये आ गया। ये हमारे पास क्या ग्लास स्लैब है, ये थोड़ा डेंस्ड मीडियम है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डेंसर मीडियम। अब इसमें बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली, उसमें तो ये रिफ्लेक्ट बैक करके सेम डायरेक्शन में वापस चली गई थी, ठीक है, सेम मीडियम में वापस चली गई थी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से आई लाइट रे, इस पे फॉल की, यहाँ हम सरफेस पे क्या ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल, ठीक है, जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या आ गया, ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम था, ये इंटरफेस था। अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, और ये क्या आ गया, इंटरफेस। अब इसमें कैसे लाइट ट्रेवल करेगी, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जब ये डेंसर टू रेयर जाएगी देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये लाइट रे की प्रॉपर्टी है। मैं इसको आपको दो फिगर्स में बता देती हूँ, ये ले लिया डेंसर मीडियम, ठीक है, सॉरी नीचे ले लिया डेंसर, ऊपर ले लिया रेयर, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या था, लाइट रे आई, फॉल की, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देन इफ अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। क्लियर है? अगर हमारे पास ये नीचे वाला सरफेस है, ये सरफेस ले लिया, ये ऊपर क्या है, डेंसर मीडियम, नीचे क्या है, रेयर मीडियम, ठीक है। अब लाइट रे जब डेंसर टू रेयर जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल के अवे बेंड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था, ये हमारे पास कौन सी रे आ जाएगी, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये जो अंदर जा रही है रिफ्रैक्टिंग, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, तो इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये बाहर को आ रही है, इस लाइट रे को हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। क्लियर है? अब देखो जो इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। ये क्या रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, R1 इसको नाम दे दिया, ये भी रिफ्रैक्टेड रे और ये भी नॉर्मल है, दैट मीन्स ये भी एंगल आ गया, तो ये हमने एंगल क्या ले लिया, R2 ले लिया, इसलिए मैंने इसको R1 R2 नाम दिया, R नहीं अकेला नाम दिया क्योंकि मेरे पास दो रिफ्रैक्टेड एंगल आ गए। क्लियर है? तो ये इमर्जेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज E। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास ये जो R1 R2 होते हैं, ये आप ध्यान रख लेना, इसका प्रैक्टिकल भी किया जाता है लैब में, आप लोग परफॉर्म करोगे क्लास लैब लेके, तो R1 और R2 क्या आते हैं, इक्वल होंगे, ठीक है,
और आई और ई ये भी हमारे पास क्या आते हैं, इक्वल आएंगे। तो ये तो था हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती कैसे है। अब देखो ये जो रेयर मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, डेंसर मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा। तो हम उन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को नाम दे देते हैं। सपोज रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। यहाँ से आपको आपके लिए एक नई टर्म आ गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग ही क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, कोई भी मटेरियल कितना डेंस है, ठीक है। जैसे ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब कितनी ज्यादा डेंस है वो हमें क्या बताएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल देते हैं या अकेला सिंपल डेंसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका सिंबल जो है, इस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं आइदर एन, किसी बुक्स में रिप्रेजेंट किया होगा एन से और कुछ बुक्स में रिप्रेजेंट किया होता है इस सिंबल से। इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है, इस सिंबल का नाम है म्यू और इसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो कोई भी हमारे पास मीडियम हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ ग्लास स्लैब लिया, आप वाटर भी ले सकते हो, ठीक है, वो भी एक डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। एयर क्या है, रेयर मीडियम, मतलब जिसमें एयर में हम हाथ को मैं ऐसे ऐसे हिला रही हूँ, इजिली हिल रहा है, इजिली इसकी वेलोसिटी मतलब आराम से हिल रहा है, कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। अगर यही मैं अगर डेंसर मीडियम कोई ले लूँ, चाहे मैं ले लूँ वाटर ले लूँ या फिर मैं हनी ले लूँ, अगर मैं उसमें हाथ डाल के उसको ऐसे लाऊंगी तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। दैट मीन्स वो हमें बताता क्या है कि वो मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। तो दैट मीन्स यहाँ से एक और प्रॉपर्टी इसकी आ गई, एक और कंक्लूजन आया। क्या कंक्लूजन आया कि जब लाइट ऑब्वियसली जब लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स एयर में तो हमने आप डिस्कस किया हुआ है, आपको बताया था, अगर नहीं भी आपको पता मैं आपको बता देती हूँ। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही लाइट सपोज ये कोई विंडो है, ठीक है, विंडो में से पास करेगी तो उसकी स्पीड क्या कर जाएगी, कुछ डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स जितना मीडियम डेंस होगा, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल म्यू से, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वेलोसिटी उसकी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों का आपस का रिलेशन कैसा आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया, ये रिलेशन हमारे पास बन गया, ठीक है। दैट इज म्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमने इसको ये ले लिया, ये रेयर मीडियम ले लिया, कौन सा मीडियम है, 1 रिफ्रैक्टेड। ये जो ग्लास स्लैब का मैंने मीडियम ले लिया, सपोज से कौन सा मीडियम है, 2 मीडियम है, क्लियर है। तो मेरे पास अगर रेयर मीडियम की मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, डेंसर मीडियम का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ2, सपोज n1 n2 की जगह मैं क्या ले रही हूँ, μ1 μ2 ले रही हूँ। इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ले ली मैंने, क्या है, v1, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मैंने क्या ले ली, सपोज v2, क्लियर। तो दैट मीन्स मेरे पास अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ, वो मेरे पास क्या रेशियो आ जाएगा, v2/v1, μ1/μ2 क्या आ जाएगा, v2/v1। क्यों आया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनवर्स रिलेशन है वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। और ये जो रेशियो है μ1/μ2, हम इसको और क्या लिखते हैं, μ12 भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई डाउट आ रहा है आपको यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास आया था, रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, तो इसी में ही हमारे पास एक डेंसर की इसकी प्रॉपर्टी आ गई थी, कितनी मटेरियल कितना ज्यादा डेंस होगा, जितना डेंस होगा उसकी लाइट की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, हमने वो डिस्कस किया। अब हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, अरे भाई हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका हमारे डेली लाइफ में यूज है भी या नहीं है। तो हमने कुछ प्रैक्टिकल तो देखा नहीं है, तो मैं आपको इसकी कुछ सम डेली लाइफ एप्लीकेशंस बता देती हूँ कि इसका डेली लाइफ में मतलब इसकी डेली लाइफ से रिलेटेड क्या एप्लीकेशंस है जो आपने देखी भी हुई है, कभी आपने मतलब आपने ध्यान से नहीं नोटिस किया होगा, आपने इतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि उसके पीछे भी साइंस है, ठीक है।
तो इसकी हमारे पास, मैं पहले इसको रब कर देती हूँ। हमारे पास इसकी मैं आपको फर्स्ट एप्लीकेशन ये बताऊंगी, बेंडिंग ऑफ बेंट ऑफ अ पेंसिल। ठीक है, बेंट ऑफ अ पेंसिल। अब कैसे बेंट ऑफ अ पेंसिल, कैसे इसकी एग्जांपल है, इसका मीनिंग ही क्या है। देखो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक बीकर ले लिया, सपोज कोई भी ग्लास ले लिया, तो मैंने पानी से फिल कर दिया। क्लियर है, पानी से फिल करूंगी। अब मैंने इसमें क्या करना, बेंट ऑफ अ पेंसिल आपको शो कर रही हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया, एक पेंसिल ले ली, वो सी पेंसिल है। ठीक है, वो सी क्या ले ली, पेंसिल ले ली। अब लाइट रे कैसे जाती है, यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। यहाँ से लाइट रे गई, वो इस साइड से इधर जा रही है लाइट रे, किसी भी एंगल से जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक है, अब ये मीडियम हमारे पास कौन सा है, डेंसर मीडियम। मैंने अभी अभी बताया, अगर डेंसर से रेयरर में लाइट रे जाएगी तो वो कैसे बेंड करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दैट मीन्स ये ऐसे बेंड करेगी, यहाँ से भी ऐसे बेंड करेगी। ये सपोज यहाँ पे कोई ह्यूमन पर्सन खड़ा है, कोई ह्यूमन खड़ा है जो क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखो ये लाइट, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। जब भी हमने इमेज बनानी हो तो हम क्या करते हैं, अगर रिफ्रैक्टेड लाइट ये पैरेलल जा रही है, आगे जाके मीट ही नहीं कर रही, तो हम इनकी इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। जहां पे जाके वो रिफ्रैक्टेड लाइट मीट करेगी, वहां जाके उसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, मैंने इसको इस डायरेक्शन में मीट करवाया, तो दैट मीन्स मुझे क्या लगेगा, मुझे ऐसे लगेगा जहां पे वो मीट करगी, जैसे लगेगा कि पेंसिल क्या है, ऐसे नजर आ रही है। बेंट ऑफ अ पेंसिल का मीनिंग ही क्या हुआ कि मुझे पेंसिल इसकी ऐसे बेंट हुई नजर आई, मतलब इसकी एक्चुअल लेंथ ये थी। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, बट मुझे यहाँ नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये कौन सी लेंथ होगी, मैं यहाँ नेम मेंशन कर देती हूँ, दैट इज द अपेरेंट लेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी एक्चुअल लेंथ। मतलब आनी हमें ऐसे नजर चाहिए थी, बट हमें कैसे नजर आ रही है, ऐसे नजर आ रही है। अब अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया तो ऐसे करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल ऐसे ही मैं मतलब आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, बस ये मैंने देखो क्या लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया। ठीक है, ये पेंसिल ली है, अब मैं इसको क्या करूंगी, इसमें डिप करूंगी। ठीक है, अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना, जो मेरे पास ये जो पेंसिल है, इसकी मुझे लेंथ जो है, नीचे की लेंथ है, वो कैसी आ रही है, नजर शिफ्ट हुई हुई नजर आ रही है। ठीक है, आनी ऐसे चाहिए थी, ऊपर से ऐसे लग रहा है, बट मुझे इसकी शिफ्टिंग ऐसे नजर आ रही है। क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास कौन सा फिनोमेना आ गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो यही इसकी एग्जांपल थी जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताई थी, बट मे भी हो सकता है आपको यहाँ से अच्छे से क्लैरिटी ना हुई हो, बट आपको ऐसे क्लैरिटी हो जाएगी। अगर इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा तो एक बार आप खुद भी घर पे करके देख सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं करना, जस्ट पेंसिल को वाटर में डिप करके आप उसकी लेंथ, उसकी पोजीशन चेक कर सकते हो। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल ले सकते हो, लेमन की एग्जांपल। ये देखो, ये मैंने क्या किया, एक लेमन लिया। ठीक है, इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है, सबको नजर आ रहा होगा। अब मैं जब इस लेमन को इस पानी में डिप करूंगी तो क्या होगा, इसका साइज मुझे लार्जर साइज नजर आएगा। ठीक है, देखो मैं इसमें डिप कर रही हूँ, अब ये आप ध्यान से देख सकते हो, ऐसे लग गया कि लेमन क्या हो गया, उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, बट एक्चुअली क्या है, इसका साइज बढ़ा नहीं है, इसका साइज बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ, इसका साइज तो छोटा ही था, बट इसकी दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, एपरेंट पोजीशन आ गई। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी। ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन थी, ये क्या थी, इसकी एपरेंट पोजीशन थी। तो दैट मीन्स ये भी हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे ये बड़ा हो गया, बट ये बड़ा नहीं है। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, तो इसका क्या है, साइज उतना का उतना ही है। ठीक है बच्चों, तो होप कि आपको ये प्रैक्टिकल देख के थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया हो कि हमारे पास ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या एग्जाम्पल है, कैसे हो रहा है। ठीक है, इसकी और एग्जाम्पल ले सकते हो। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर कुछ स्टूडेंट्स स्विमिंग पूल गए हो, ठीक है,
तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, उसमें कभी देखा है कि जो स्विमिंग पूल का सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ना उस ऐसे लगता है ऊपर उठा हुआ, हमें लगता है कि वाटर की इतनी डेप्थ नहीं है, बट जब हम अंदर जाते हैं तब हमें जाके पता चलता है, फील होता है कि यार उसकी तो डेप्थ ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल आ गई, ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स इस फिनोमेना की वजह से हो रहा है। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अभी मैंने ग्लास में पानी में मैंने पेंसिल डिप की, लेमन डिप करके आपको दिखाया, आप कॉइन डिप करके भी चेक कर सकते हो। जब आप कॉइन डिप करोगे, ठीक है, सपोज ये मैं यहाँ से रिमूव करके आपको बता देती हूँ, कॉइन की पोजीशन यहाँ आनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ के बजाय वो यहाँ उठा हुआ कुछ सरफेस पे, हमें ऐसे लगता है कि वो ऊपर को उठा हुआ है, जबकि होता कहाँ है, उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ होती है? बिल्कुल यहाँ पे होती है, बिलो, ठीक है, बॉटम पे जाके होती है, बट ऊपर उठा हुआ होता नहीं है, बट वो हमें उसकी इमेज नजर आती है इसकी ऊपर उठी हुई। तो ये है इसकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एग्जांपल होगी। एक और एग्जांपल ले सकते हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखते हैं, ठीक है, हमें तारे चमकते हुए तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, रात को कई बार हम लोग देखते भी हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते, चमकते नहीं है, ठीक है, बट हमें ऐसा लगता है जैसे वो क्या करे, चमक रहे हैं। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। उसमें भी सेम यही फिनोमिना होता है। मैं आपको उसका तो प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकती, ये आप खुद देख सकते हो, बाकी मैं इसका आपको बोर्ड पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। सपोज ये स्टार है, ये स्टार है, यहाँ से लाइट जा रही है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, लाइट रे यहाँ से जा रही है, बट हमें पोजीशन इसकी कहाँ नजर आती है? यहाँ नजर आएगी, ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। एक्चुअल पोजीशन हमारे पास क्या है? ये पोजीशन, ये ले लिया, सपोज यहाँ पे ह्यूमन बीइंग खड़ा है या जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो दैट मीन्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी किसकी एग्जांपल होगी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, मतलब ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं है, बहुत यूज है। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हैं, जो हम अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया नेचुरल फिनोमिना, इसलिए मैंने ये चैप्टर आपका पहले स्टार्ट किया। ये क्या है? एक तरह सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है, ठीक है, ऊपर से डेली रूटीन से रिलेटेड है। तो जो डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं, जो हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते, हम कभी ध्यान ही नहीं देते, तो वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंस है? उसमें बेसिकली हो क्या रहा है? साइंस है, ठीक है, उसमें बेसिकली फिजिक्स हो रही है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लियर हुआ? तो चलो, ये तो थी इसकी एग्जांपल्स हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रही थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो हमारे पास देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन ये आ गया था, μ1 ओवर μ2 इज इक्वल टू v2 ओवर v1, ठीक है, इनवर्स रिलेशन आया था विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैं ये रब कर देती हूँ। अब देखो इसमें आगे हमारे पास आ गया था, हमारे पास नेक्स्ट इसमें आया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली है क्या? हुआ क्या, किया कि हमने क्या किया, एक सरफेस लिया, ठीक है, सेम यही सरफेस लिया, इसमें पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, मैं रिप्रेजेंटेशन आर और डी से कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ नॉर्मल लेंगी, लाइट रे इंसिडेंट करेगी, तो जब वो डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फोर्स कितना आ गया? I1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फोर्स I ले लो सपोज, और एंगल ऑफ ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन, वो हमने क्या ले लिया? R ले लिया, ठीक है। अब मैंने फर्दर क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, I1, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। फिर अगेन सेम मीडियम पे मैंने और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया, I2, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल
और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो ले लिया R2। अब होता क्या है, अगर मैं इनके साइन ले लूं दोनों एंगल्स के और उनका रेशियो ले लूं, तो ये ऑब्जर्व किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा गया था, तो उनके साइन ले लिए गए एंगल्स के, ठीक है, इनका रेशियो ले लिया गया, वो हमारे पास क्या आया था, कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर फर्स्ट में, इस फर्स्ट वाले सिचुएशन में मेरे पास एंगल क्या आ रहे हैं, साइन आई ओवर साइन आर। नेक्स्ट क्या ले लिया, साइन I1 ओवर साइन R1। अगेन नेक्स्ट क्या ले लिया, साइन I2 बाय साइन R2। ये मेरे पास क्या आ गए, कांस्टेंट आए। कब तक कांस्टेंट आए, जब तक कि मीडियम हमने चेंज नहीं किया। मतलब मेरे पास सपोज ये मीडियम था, ये ग्लास लैब का मीडियम लिया हुआ था, जब तक कि मैं ये ग्लास लैब पे बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रही थी, लाइट इंसिडेंट करवा रही थी, एंगल्स इंक्रीज कर रही थी, ठीक है, जब तक कि ये मीडियम चेंज नहीं करूंगी तब तक हमारे पास ये वैल्यूज क्या आती हैं, कांस्टेंट। और ये किसने बताया था, यही हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ। तो ये स्नेल्स लॉ ने बताया था। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दिस रेशियो, that is sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, ये किसके इक्वल आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है। अब कैसे आता है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो दैट मीन्स हमारे पास वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, μ1 2। इसका मीनिंग क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ये हमारे पास क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स ने ये प्रूव किया था, ये तो पहले वैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था, इनकी रेशियो कांस्टेंट आई थी, फिर रेशियो जब कांस्टेंट आई तब जाके स्नेल्स ने ये प्रूव किया कि दो मीडियम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मैंने आपको पहले बता दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो यहाँ तक तो था हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में। हमारे पास कुछ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में हमारे पास आ जाते हैं लेंसेज, ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था मिरर के बारे में, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। जैसे मिरर, हमारे पास मिरर की दो कैटेगरी थी, कन्वेक्स लेंस था और एक कनकेव मिरर था। तो लेंसेज की भी हमारे पास दो कैटेगरी है, वन इज द कन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज द कनकेव लेंस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो कन्वेक्स लेंस कैसे दिखता है, दिखने में होता कैसा है, शेप ऐसे होगी, मिडल से होता है थिक, और जो इसकी एजेस है, एजेस से ये क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जो कन्वेक्स लेंस है ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से बना है। दो स्फेरिकल सरफेसेस से कैसे बना है, सपोज हम मान लेते हैं ये वाला इसका सरफेस नहीं है, ठीक है, ये वाला अकेला सरफेस, इस सरफेस को मैं ऐसे प्रोड्यूस करूंगी, मेरे पास ये क्या बन गया, एक स्फेरिकल सरफेस। अब मैंने मान लिया सपोज ये नहीं है, अकेला ये है, ठीक है, मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस कर, मेरे पास क्या बन गया, एक सेकंड सरफेस, ठीक है। ये है कन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। आपको पिछली बार बताया था मैंने कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कन्वर्जिंग का मीनिंग ही क्या है, लाइट रेज हम एक पॉइंट पे जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी, और वो कौन से पॉइंट पे मीट करती है, फोकस पे। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे फोकस के बारे में, ठीक है, फोकस क्या होता है। ये तो था कन्वेक्स लेंस के बारे में। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आ गया, कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस अब कैसे बना होता है, मैं यहाँ बना देती हूँ इसकी पिक्चर, ठीक है, ये कनकेव लेंस है। अब ये कैसे बना होता है, एक ये सरफेस आ गया, एक ये सरफेस आ गया, ठीक है। तो ये सरफेसेस कैसे बने होंगे, ऐसे, ये बन गया, मतलब ये भी क्या, दो स्फेरिकल सरफेसेस का पार्ट है।
एक इधर से अफेयर बन गया और एक इधर से अफेयर बन गया। जैसे कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, वैसे ही सिमिलरली कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोला जाता है। ठीक है, डाइवर्जिंग का मीनिंग क्या हुआ कि लाइट रेज यहाँ पे मीट नहीं करती, डाइवर्ज कर देती है, और इमेज बनाने के लिए हम उनको खुद मीट करवाते हैं। ठीक है, दे डो नॉट एक्चुअली मीट, दे अपीयर टू मीट। ये आपको मैंने पिछली बार भी इनके बीच में डिफरेंस बताया था, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। क्लियर है? अब आगे ऐसे करते हैं, इसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं, जैसे हमने मिरर्स में डिस्कस की थी, हमारे पास मिरर में था सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, फोकस था, वैसे ही हम इसमें भी कुछ टर्म आ जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो वो आज मैं फटाफट मतलब आपको उनके बारे में बता दूंगी, क्योंकि आपको पहले भी बताई गई हैं। बस इसमें एक पॉइंट डिफरेंट है, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये जो लेंस है, लेंस का मिडल पार्ट जो होगा, ठीक है, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से, एंड दिस वन इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कन्वेक्स लेंस में है, सिमिलर वो कनकेव लेंस में भी ऐसे मिडल में आता है। ठीक है, और इस मिडल पॉइंट से ही क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक एक्सिस पास करेगी, एंड दैट एक्सिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली कनकेव लेंस में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, मिडल से एक एक्सिस पास करी, एंड दैट एक्सिस इज नोन एज द एक्सिस। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास फोकस आ जाता है। ठीक है, इस साइड भी देखो ये सफेयर बन रहा है, दैट मीन्स इसका इस साइड भी फोकस होगा, इधर भी सफेयर बन रहा है, दैट मीन्स इसका इस साइड भी फोकस होगा। सिमिलरली इस लेंस में भी सेम है, इधर भी सफेयर बन रहा है तो इस साइड भी फोकस आएगा, और इधर भी एक सफेयर बन रहा है तो इस साइड भी फोकस आ जाएगा। क्लियर है? तो फोकस के बारे में पढ़ते हैं कि हम इनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। ठीक है, वो कैसे बना था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसको पहले रब कर देती हूँ। देखो एक सिंपल सा केस ले लेते हैं पहले, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस का। ये कन्वेक्स लेंस है। अच्छा मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि है क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये कहा था मैंने। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, दैट इज क्या था, उसमें होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सरफेसेस मतलब जिस सरफेस पे हो रही है, सरफेस कैसा होना चाहिए, इस केस में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बताऊंगी पहले, मतलब लाइट रे आएगी, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया, कन्वेक्स लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट पे जाएगी, बेंड कर जाएगी। ठीक है, अब बेंड कैसे करेगी, होता है क्या है, बेसिकली ये आपको थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ। हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म अभी हमने पढ़ा नहीं है, मे बी कुछ लोगों ने आप में से पढ़ा हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो लेंस है, ये लेंस किसका बना होता है, ट्रंकेटेड प्रिज्म का। प्रिज्म कैसे होता है, देखने में ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। ट्रंकेटेड का मीनिंग क्या है कि इसका अपर पार्ट क्या होता है, कटा हुआ। ठीक है, मतलब प्रिज्म्स का बना होता है, कुछ पार्ट कटा हुआ होता है, किसी में वो पूरा पार्ट भी आ जाता है। अब वो कैसे बनता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये इसका सेंटर है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, यहाँ से ऐसे ये प्रिज्म आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिज्म यहाँ पे आया, ये कैसा आ गया, ट्रंकेटेड, इसका अपर पार्ट कटा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे भी प्रिज्म आ गया, ये भी क्या है, ट्रंकेटेड, यहाँ से उल्टा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे को, ये भी कैसे है, ट्रंकेटेड है, ऐसे ही देखो इधर से आ गया, ये भी क्या हो गया, ट्रंकेटेड हो गया, ऐसे ही नीचे से इधर को आ गया। ठीक है, तो जो बेसिकली जो लेंस है वो किसका बना होता है, प्रिज्म का बना होता है। और मैं इतना बता देती हूँ आपको, थोड़ा बहुत बता देती हूँ, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब इसमें से लाइट रे पास करेगी वो क्या करती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, ऐसे बेस की तरफ बेंड करती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बेस की तरफ क्यों बेंड करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस। तो ये था हमारे पास।
अब होता क्या है, जो भी जैसे हमने उसमें रूल्स करे थे वैसे हम इसमें भी रूल्स करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक फोकस F1 ले लिया, ठीक है। और उसमें आपको याद होगा हम क्या लेते थे मिरर में, इधर फोकस देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये डिस्टेंसेस क्या होते थे, इक्वल। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह मैं इसको क्या नाम दे रही हूँ, 2F1 का। जितना डिस्टेंस फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का होगा उतना ही डिस्टेंस 2F1 का F1 से होगा। मतलब ये डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, जैसे इधर बना, इधर भी तो स्फीयर है, स्फीयर है, ये रब कर दूंगी। जैसे इधर है फोकस और 2F1 है, इधर भी सेम स्फीयर बन रहा है, तो इधर भी क्या होगा, फोकस को नाम दे देते हैं हम F2 का, और इधर भी हमारे पास एक क्या डिस्टेंस आ जाएगा, 2F2, ठीक है क्या, ये फोकस ही है, ये सेम डिस्टेंस है, ये सेम रखने। यहाँ पे मैं स्केल से मेजर नहीं कर रही, जब आपने कॉपी पे ड्रॉ करने हैं तो ये ध्यान में रखना कि डिस्टेंसेस ये सेम रखने। में ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने ऐसे ना डिस्टेंसेस सेम रखे तो दैट मीन्स आपके पास एक्चुअल इसकी इमेज नहीं बन पाएगी। क्लियर है। अब बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी इसको कन्वर्जिंग क्या बुक क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कहीं पे भी ऑब्जेक्ट पड़ी है, यहाँ कहीं पड़ी है, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे पड़ी है, वहां से लाइट रे आ रही है, यहाँ लाइट रे आई, की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब यहाँ आएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस एंड इट विल पास थ्रू अ फोकस। ये क्या करती है, फोकस से पास करती है। ऐसे सपोज अगर नीचे से भी आ रही है, ये भी क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। सपोज यहाँ भी आ रही है, ये भी क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। सपोज यहाँ भी आ रही है, तो ये भी क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। सो दैट मीन्स जितनी भी रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, तो वो कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, ठीक है, फोकस पे मीट कर रही है। तो दैट मीन्स, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। कन्वर्जिंग का मीनिंग ही क्या होता है कि कन्वर्ज करना, किसी एक पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था कन्वेक्स लेंस का केस है। मैं इस साइड ड्रॉ कर देती हूँ कनकेव लेंस का केस, कि कनकेव लेंस के केस में क्या होगा, सेम फिगर बनती है। सपोज ये ले लिया मैंने कनकेव लेंस, ठीक है। ये जो कनकेव लेंस है ये भी किसका बना होता है, ट्रंकेटेड प्रिज्म्स का, मतलब प्रिज्म का बना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, प्रिज्म का जब बना है तो इसकी कैसे फिगर बनती है। ऐसे ट्रंकेटेड प्रिज्म है, ये बेस आ गया, ये उसका अपर पार्ट आया, ऐसे इधर ये बेस है, ये उसका अपर पार्ट आ गया, ऐसे ये बेस है, ये इसका अपर पार्ट आ गया। अब नीचे से ऑपोजिट है, यहाँ से अपर और नीचे क्या आ गया, इसका बेस, ऐसे इधर से इसका यहाँ से बेस और इसका यहाँ से बेस। आपको ये क्लियर हुआ, प्रिज्म है, ट्रंकेटेड प्रिज्म का बना है, ये बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, ये वाले नीचे वाले क्या आ गए, अपर पार्ट, नीचे इधर भी क्या है, ये अपर पार्ट है, ये बेस है, मतलब ये था प्रिज्म, ठीक है। मैंने इसका अपर पार्ट काट दिया तो ये बन गया, तो वो क्या बन गया, ट्रंकेटेड प्रिज्म बन गया। अब इसमें क्या होगा, जब लाइट रे आएगी, मैंने आपको बताया था प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टी है, जब लाइट रे वहां से पास करे तो वो बेस की तरफ बेंड करती है, इसलिए ये कनकेव कन्वेक्स लेंस में वो बेस की तरफ बेंड करती थी, तो ठीक है, एक पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज करेगी। अब कनकेव लेंस में क्या होगा, जब यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, ये बेस है आपका, तो प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी है, बेस की तरफ बेंड करेगी तो लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी। क्लियर हुआ। ऐसे ही यहाँ पे जब लाइट रे आई, ये बेस है तो लाइट रे बेस की तरफ बेंड हो गई। सिमिलरली जब यहाँ इस पार्ट पे आई तब भी वो क्या करेगी, ऐसे ऊपर को चले गई। क्लियर। अब नीचे वाले पोर्शंस में देख लिया जाए, जब लाइट रे यहाँ पे आई तो ये बेस की तरफ बेंड हो गई। अगेन जब लाइट रे इस पोर्शन पे आई तो वो बेस की तरफ बेंड हो गई। अब जब इस पोर्शन पे आई तो वो भी क्या होगी, बेस की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। तो लाइट रे की डायरेक्शन क्या होगी, कनकेव लेंस के केस में चेंज होगी एज कंपेयर टू द कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ गई तो इमेज नहीं बन पाएगी, ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था कुछ लेंसेज, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रेज एक्चुअली मीट एंड देयर आर सम केसेस वेयर वी सी लाइक रेज अपीयर टू मीट, ठीक है, जहां पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेज क्या करती है, एक्चुअली रेज डोंट एक्चुअली मीट, दे अपीयर टू मीट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के केस में क्या था, वो एक्चुअली मीट की रेज, जहां एक्चुअली मीट करके वहां क्या बन गया, उसका इमेज बन गई। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो मीट ही नहीं कर रही, तो हम क्या, हमें क्या लगेगा कि ये क्या करती है, पीछे यहाँ पे कहीं भी फोकस है, ये फोकस से पास करेगी, तब जितनी भी रेज है ऐसे ये फोकस से पास करेगी, दैट मीन्स फोकस पे आके मीट करेगी। क्लियर हुआ? तो कनकेव लेंस के केस में रेज क्या आ गई, अपीयर टू मीट। अब इस लेंस में क्या था, रेज इस अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हम इस लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। दैट मीन्स रेज क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई अपने पाथ से, वो नीचे को नहीं आई बट डाइवर्ज करके ऊपर वाली डायरेक्शन में चलेगी, तो इनको क्या बोला गया, डाइवर्जिंग लेंस बोला गया। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो दैट मीन्स इजी है, ये तो था इसका जस्ट बेसिक कंसेप्ट था कि रेज कैसे पास करती हैं, ठीक है। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जैसे हमने कन्वेक्स मिरर के केस में पढ़ा था, कनकेव मिरर के केस में पढ़ा था कि इमेज कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन से पहले हमने उसमें कुछ रूल्स किए थे, तो इसमें भी हम कुछ रूल्स पहले पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। तो अब हम इसमें देखते हैं, ठीक है, रूल्स टू फॉर्म इमेज। बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। हम पहले कन्वेक्स लेंस का केस ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस का। ये ले लिया मैंने, कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ फोकस है f1, यहाँ वैल्यू आ गई 2f1, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसे ही हमने लेनी है। इधर फोकस ले लिया f2, और इधर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2f2, ठीक है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंसिडेंट रे क्या आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी क्या आ जाती है, एक्सिस आ जाती है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे आई इंसिडेंट रे, ठीक है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग वो कहाँ से पास करती है, सॉरी फोकस से पास करेगी, ये इसका फर्स्ट रूल है। सेकंड, ये आप चाहो तो साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। सेकंड रूल क्या आएगा, ये कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, ठीक है। इंसिडेंट रे कैसे आती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए, स्ट्रेट आ रही है, ठीक है, डेविएट नहीं हो रही, अनडेविएटेड रे है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कौन सी रे है, अनडेविएटेड। तो ये इसका नेक्स्ट रूल था कि वो कैसे पास करी है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। क्लियर है? थर्ड रूल इसका डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड रूल क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे ऐसे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो ये यहाँ भी हमारे पास फोकस है f2 2f2, मतलब हमने ये केस क्या लिया कि इंसिडेंट रे यहाँ पे आ गई, नीचे को आई, ठीक है। नीचे से जब जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या करेगी, इट विल पास थ्रू अ फोकस, फोकस से पास करेगी, ठीक है बच्चों। तो ये थे इसके कुछ रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के, तो बहुत सिंपल रूल्स है। अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली थोड़ी टाइम शॉर्टेज होने की वजह से हम ऐसे करेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस इतना बता देती हूँ इसमें थोड़ा बहुत, कि जैसे हमने एक मिरर में किया था कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं, मतलब मैंने 2f1 से पीछे रखना, फिर चेक करनी उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो फिर 2f पे रखूंगी, फिर इन बिटवीन, फिर फोकस, फिर यहाँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम वो आगे डिस्कस करेंगे।
तो इसका मैं आपको एक यूज भी बता देती हूँ। जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, क्योंकि अगर आपको एक बार यूज पता होगा ना तो आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर आपको पढ़ने में मतलब ये इसके रूल्स करने में भी मजा आएगा, इमेज फॉर्मेशन बनाने में भी मजा आएगा। तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया जब आप लोग जाते हो ज्वेलरी शॉप के पास जाते हो, ठीक है, ज्वेलरी शॉप जाते हो, तो वहां पे जो ज्वेलरी वाले होते हैं वो एक लेंस से मतलब बड़े मतलब लेंस से देख रहे होते हैं ज्वेलरी को, ठीक है। या आपने एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, कई बार आप पंडित वगैरह के पास जाओ तो वो जब हाथ देखते हैं, मतलब जब हाथ देखेंगे या कुछ और पढ़ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक लेंस लेके पढ़ते हैं, उसमें जब आप देखते हो उसमें जो इमेज नजर आती है वो कैसे आती है, एनलार्ज्ड इमेज नजर आती है, ठीक है। तो वो क्या कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सो हम डेली लाइफ में ये लेंस यूज करते हैं, इनका यूजेस है। इवन कि आप जो स्पेक्स डालते हो, ठीक है, स्पेक्स में भी लेंसेज यूज होते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, आईसाइट पे, तो कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं कौन सा नहीं यूज कर रहे, ठीक है। तो सेम वही केस इसमें आ जाते हैं कि हमारे पास इमेज कैसी हमें चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए, ठीक है, रियल इमेज चाहिए, इरेक्ट चाहिए या इन्वर्टेड चाहिए। तो ये अभी आपको होप्स हो कि आपको ये वर्ड्स नए ना लग रहे हो, क्योंकि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या है, इन्वर्टेड क्या है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं भी अभी समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।